हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज मैं कराने वाला हूँ चैप्टर 1 क्लास 10th का, जिसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, पेज नंबर 1 है ये चैप्टर 1 क्लास 10th का, जिसका नाम है रियल नंबर। बहुत ही कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों को इस चैप्टर के को लेकर। तो दोस्तों आज जितनी भी कन्फ्यूज़न है सारी की सारी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। पहले तो नंबर के बारे में जान लीजिए कि रियल नंबर जो होते हैं वो दो टाइप के नंबर होते हैं। रियल नंबर दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है रैशनल नंबर्स और दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, रैशनल और इर्रेशनल। ठीक है, जो रैशनल नंबर होते हैं वो p/q की फॉर्म में होते हैं। जो रैशनल नंबर होते हैं वो p/q की फॉर्म में होते हैं। और ये जो p और q होते हैं, p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। p और q जो होते हैं वो को प्राइम नंबर होते हैं। भाई को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका आपस में कोई भी HCF नहीं होता। ठीक है, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूँ 2/6। अब देखिए 2/6 है, आपस में कट जाएगा। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। तो अब जो 1/3 आया ये जो है ये रैशनल नंबर है। जो 1/3 आया ये रैशनल नंबर होगा, क्योंकि इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 और 3 का, एक्सेप्ट 1 सभी का कॉमन फैक्टर होता है। 1 को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर इसका नहीं है। तो 1/3 रैशनल नंबर है। ठीक है दोस्तों, चलिए। और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर जो p/q की फॉर्म में ना हो, जैसे कि √2, √5, √3, ये सब के सब क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर माने जाते हैं, जो p/q की फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, तो भाई ये हो गए रैशनल और इर्रेशनल। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो मैं बता रहा था रैशनल और इर्रेशनल नंबर। तो दोस्तों रैशनल नंबर जो होते हैं वो दो टाइप के नंबर से मिलकर बनते हैं। देखिए, रैशनल नंबर्स दो टाइप के नंबर से मिलकर बनते हैं। पहला होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब ही होता है कि p/q की फॉर्म में होगा। और दूसरा होता है इंटीजर। ठीक है, दूसरा होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स और फ्रैक्शन में फ़र्क है। फ्रैक्शन का मतलब होता है p/q की फॉर्म में जो नंबर होगा वो फ्रैक्शन होगा। ठीक है, और इंटीजर्स जो होता है, इंटीजर्स में भी दो टाइप होते हैं। इंटीजर्स में दो टाइप क्या क्या है? इंटीजर्स में दो टाइप हैं, नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर। नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर। अब भाई नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इनका भी एक अलग कंसेप्ट है। ठीक है, अब होल नंबर जो होते हैं, होल नंबर में भी दो टाइप हैं। होल नंबर में क्या है? होल नंबर में होते हैं एक तो 0, ठीक है, और एक नेचुरल नंबर। ठीक है, होल नंबर में दो टाइप होते हैं, एक तो 0 होता है और एक नेचुरल नंबर होता है। भाई 0 से तो सभी वाकिफ हैं कि 0 क्या है, तो 0 को समझाने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल नंबर की अगर बात करें तो नेचुरल नंबर जो होता है
तो भाई नेचुरल नंबर को देखिए, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट हों, 1 2 3 डॉट 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 एन तक जाते हैं। इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं हम नेचुरल नंबर को। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया समझ में। अब भाई यहाँ पर लिख लीजिए नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय एन। ठीक है, नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय एन। चलिए भाई, अब आ जाती है होल नंबर की बात। होल नंबर किससे मिलके बनता है? जीरो और नेचुरल नंबर से। तो होल नंबर कौन से होंगे? 0 1 2 3 डॉट 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 एन। तो होल नंबर जो है कैपिटल W से डिनोट करा जाता है। होल नंबर किससे डिनोट करा जाता है? कैपिटल W से डिनोट करा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब आ जाता है नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स को Z डैश या फिर Z के ऊपर माइनस, ठीक है, तो ये नेगेटिव इंटीजर्स को डिनोट करते हैं। अब इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर्स सारे ही नंबर इंटीजर्स होते हैं, -n से लेकर डॉट 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 -2 -1 0 1 2 डॉट 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 n। ठीक है, तो ये आ गया। तो इसे हम कैसे डिनोट करते हैं? Z प्लस से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो सारे नंबर होते हैं वो इंटीजर्स कहलाते हैं। जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया समझ में। अब भाई ये तो थी नंबरों की बात, ये तो थी नंबरों की बात। अब देखिए, जैसा मैंने बताया कि रैशनल नंबर दो टाइप के होते हैं, फ्रैक्शन और इंटीजर्स। इंटीजर्स में सभी आ जाते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब होल नंबर्स भी आ जाएंगे। तो होल नंबर जो होंगे, होल नंबर भी दो टाइप के होते हैं, 0 और नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, n तक खत्म हो जाते हैं। n का मतलब होता है कि इनफाइनाइट नंबर्स तक चले जाएंगे वो। ठीक है, इनफाइनाइट जिसकी कोई संख्या ना हो, असंख्य जिसे कहते हैं। ठीक है, तो भाई ये नंबरों की बात थी, यहाँ तक आपको आ गया होगा समझ में। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज 1.1। ठीक है दोस्तों, चलिए पेज नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले, एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले मैं आपको एक थ्योरम समझाना चाहूँगा। थ्योरम 1। ठीक है, थ्योरम 1 जो है, जिसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा की जो थ्योरम है वो क्या कहती है, पहले आप इसको समझिए। इसमें क्या होता है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, a एंड b, जहां पर a जो है वो बड़ा है b से। ठीक है, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r। ठीक है, तो एक इसकी एक इक्वेशन होती है, वो होती है a इज इक्वल टू BQ प्लस में r। ठीक है, जहां जो r होता है वो 0 या फिर 0 से बड़ा हो सकता है और b से हमेशा छोटा होगा, b से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, अब देखिए भाई, ये a क्या है, ये b क्या है, और q क्या है और r क्या है। अब इसकी एब्रीवेशन देख लीजिए आप। a जो होता है
वो होता है डिविडेंड, ठीक है। ए जो होता है वो होता है डिविडेंड, बी जो होता है वो होता है डिवाइजर, क्यू जो होता है वो होता है कोशेंट, और आर जो होता है वो होता है रिमाइंडर, ठीक है। बेसिकली आप इस बात को समझिए कि मान लीजिए कि 10 को हमने 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 10 को 3 से डिवाइड करना है, तो ए क्या हो गया, ए है हमारा 10 और बी है हमारा 3, ठीक है। अब 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, बच गया 1। अब देखिए भाई, जो ये 3 आया ये है कोशेंट, और जो 1 आया ये है रिमाइंडर, ठीक है। जो 1 आया ये है क्या, रिमाइंडर। तो दोस्तों ढंग से समझने वाली बात है कि अगर हम इसको b को q से मल्टीप्लाई कर दें, BQ, और r को प्लस कर दें, तो 3 3 ज़ा 9 प्लस में 1 10, तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, a आ जाएगा भाई। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r। तो ये कहीं अलग से नहीं है ये इक्वेशन, ये हमारे जो बहुत पुराने कई सालों से हम जो क्वेश्चंस करते आ रहे हैं डिवाइड के, वो ही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या कहते हैं। क्वेश्चंस ये कहता है, पहला क्वेश्चन मैं निकाल लेता हूं। चलिए दोस्तों, पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूज यूक्लिड डिवीजन algorithm to find HCF, to find HCF, ठीक है भाई। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा की थ्योरम हमने अप्लाई करनी है HCF को फाइंड करने के लिए, ठीक है दोस्तों। HCF को फाइंड करने के लिए हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना है। तो भाई इसका जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 135 एंड 225, 135 एंड 225। अब दोस्तों देखिए, स्टेप वाइज चलेंगे हम इसमें, स्टेप वाइज, ठीक है। स्टेप 1, यहां पर हमारा ए क्या है, ए वो होता है जो बड़ा होगा, ए है 225 और जो बी है वो है 135, बी है 135। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, ये होती है इक्वेशन। अब सबसे पहले करना क्या है, मैं यहाँ पे साइड में करके दिखा देता हूँ। 225 को अंदर रखना है और 135 को बाहर रखना है, ठीक है। चलिए तो भाई करते हैं स्टार्ट। देखिए 1 पे डिवाइड होगा, 135 1 जा 135, बचेगा क्या 0, 12 में से 3 गया 9, तो 90 बच गया भाई, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ए क्या है, ए होता है अंदर वाला, ए होता है ये अंदर वाला, ए हो गया, ठीक है। बी है 135, क्यू है ये और आर है ये, ठीक है। जैसा कि इसमें लिखा है वैसा ही हमने यहाँ पर लिख देना है। 225 इज इक्वल टू बी 135 प्लस में सॉरी इंटू में 1 इंटू में 1 प्लस में आर, आर मतलब 90, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, हमें बहुत ही अच्छे से आ गया समझ, कोई इशू नहीं है। अब करना क्या है दोस्तों, करना ये है कि अब जो अगला स्टेप है 90 जो रिमाइंडर बच गया इसको बाहर रखना है और अंदर क्या रखना है, अंदर रखना है 135 जिससे डिवाइड करा था,
वो अंदर रखना है, ठीक है। जिससे पहले डिवाइड करा था उसको अंदर रख लेना है। तो अब क्या होगा, अब भाई अब ए जो है, अब हमारा जो ए है वो क्या है, अब इस केस में ए जो है हमारा वो 135 है, बी हमारा 90 है, ठीक है। तो अब चलिए डिवाइड करते हैं, 90 वन जा 90, कितना बच जाएगा, 45 बच गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर Q आ गया 1 और R आ गया 45, ठीक है। तो अब सेकंड स्टेप यहाँ पर लिखना है हमने, ये फर्स्ट स्टेप है। स्टेप टू में क्या करना है भाई, ए बाहर लिखते हैं हम 135 इज इक्वल टू बी 90 इंटू में 1 इंटू में Q होता है प्लस में R 45, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब करना ये है 45 बाहर आ गया, अभी 45 को बाहर रखना है और जो जिससे पहले डिवाइड करा था 90 को अंदर रखना है, ठीक है। तो भाई स्टेप 3, स्टेप 3 90 इक्वल में इज इक्वल टू 45 इंटू क्या होगा, 45 टू जा 90 होता है, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब 0 बच गया, रिमाइंडर कितना बच गया 0, 45 इंटू में 2 प्लस में 0, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, जिसने लास्ट में प्रॉपर डिवाइड करा, जिस नंबर ने लास्ट में प्रॉपर डिवाइड कर दिया वो होगा HCF। HCF क्या हो गया, 45 हो गया दोस्तों, ठीक है। ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा। HCF आ गया 45, जिसने लास्ट में डिवाइड करा वो हो गया 45, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं भी लेना है तो आप इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मेरी वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएगी, gurumantrarohini.com, ठीक है। यहाँ पर आप डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे, क्लास 10th को सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट, चलिए भाई फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, पेज नंबर 4, पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ठीक है। 2 नंबर दे रखे हैं 196 एंड 38220, फाइंड HCF, ठीक है दोस्तों। तो भाई ए क्या है, ए है हमारा 38220, बी क्या है 196। तो भाई 38220 को अंदर रखेंगे और 196 को बाहर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर उसके तरीके से भी लिख देता हूँ, 38220 इज इक्वल टू 196, ठीक है, इनटू क्या होगा अभी देख लेंगे, ठीक है। 196 का हम टेबल पढ़ेंगे, अराउंड 200 के आसपास जाएगा ये। 196 का डबल कितना हो जाएगा, 196 इंटू में 2, ये हो जाएगा 392। तो भाई 382 से ज़्यादा हो रहा है तो 1 पर ही लेकर जाएंगे हम, 196, ठीक है। तो भाई 196 को अगर हम लेस करेंगे 382 में से तो आएगा 186। अब हम 2 को नीचे उतार लेंगे, 2 को नीचे उतार लिया। अब 196 का हम टेबल पढ़ेंगे, 196 अब देखिए बेटा 196 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1960 आएगा। अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें, किससे करें 9 से मल्टीप्लाई, तो 196 इंटू में 9 तो आएगा 1764। कितना आ जाएगा 1764, ठीक है। तो भाई कितना बचेगा अब ये बच गया 98,
ठीक है बेटा, कितना बच गया 98 बच गया। ठीक है, अब 0 उतार लेंगे नीचे, 980। अब 980 को डिवाइड करेंगे हम 196 से, तो 196 इंटू में 1 हो, इंटू में 196 होगा, इंटू में 2 जो है 392, इंटू में 3 588, 4 5 पे चला जाएगा दोस्तों ये। ठीक है, तो भाई 980 प्रॉपर डिवाइड हो गया, मतलब 196 से ये जो नंबर है वो प्रॉपर डिवाइड हो गया 195 पे, तो हमारा Q जो होगा वो 195 होगा, रिमाइंडर नहीं बचा कुछ भी। तो मैंने क्या कहा था, जो नंबर उस नंबर को प्रॉपर डिवाइड कर दे वो ही होगा HCF, वो ही HCF होगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पर इस केस में HCF क्या आ गया, इस केस में HCF आ गया 196 से ही ये डिवाइड हुआ है प्रॉपर। ठीक है, तो इस केस में हमारा HCF हो गया 196। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया समझ में। अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर थर्ड पार्ट भी मैं कराऊंगा आपको। चलिए भाई थर्ड पार्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, पेज नंबर 5। ठीक है, थर्ड पार्ट है 867 एंड 255। 867 एंड 255। तो दोस्तों ये जो है ये है हमारा A और ये जो है ये है हमारा B। इक्वेशन होती है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में R। ठीक है, HCF होता है B जब रिमाइंडर 0 हो। ठीक है, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो HCF हो जाएगा। तो भाई 867 को मैं डिवाइड करने चला 225 से, चलिए भाई 255 से, सॉरी 255 से। अब 255 का टेबल पढ़ेंगे तो 255 इंटू में 2 510, इंटू में 3 765, इंटू में 3 पर जाएगा 765, कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 102। ठीक है, कितना बच गया 102 बच गया। अब 102 इससे तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है। अब 102 बाहर रहेगा, तो पहला स्टेप मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 867 इज इक्वल टू 255 इंटू में 3 प्लस 102। ठीक है, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप देखते हैं क्या आएगा, 102 बाहर और 255 अंदर। ठीक है, 102 का डबल 2 ज़ा 204। ठीक है, 204 आ गया बच गया 51। ठीक है, अब भाई 50 सेकेंड स्टेप में देखिए 255 बाहर, सॉरी सेकेंड स्टेप में, हाँ बिल्कुल सही था, 255 बाहर इज इक्वल टू 102 इंटू में 2 प्लस में 51। ठीक है, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो रिमाइंडर 51 आ रहा है, तो भाई यहाँ पर भी HCF नहीं आया हमारा। अब 51 को हम बाहर रखेंगे और 102 को अंदर रखेंगे। ठीक है, अब 51 2 ज़ा 102 होता है, अब रिमाइंडर आ गया 0। तो भाई थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस में होगा 102 बाहर इज इक्वल टू 51 इंटू में 2 प्लस में 0। ठीक है, तो भाई हैंस HCF क्या हो गया 51 हो गया। HCF क्या हो गया दोस्तों 51 आ गया HCF। ठीक है, इतना क्लियर होगा सभी को, इतना अच्छे से आ गया होगा। अब करेंगे हम अगला क्वेश्चन, तब तक आप इसको कॉपी कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, कॉपी कर लिया होगा आपने, नहीं करा है तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस में 1 और 6q प्लस में 3
और 6 क्यूब प्लस में 5, वेयर q इज इन सम इंटीजर। तो हमें क्या दे रखा है, 6 क्यूब प्लस में 1, 6 क्यूब प्लस में 3 और 6 क्यूब प्लस में 5। हमें ये शो करना है कि ये जो तीनों के तीनों हैं ये एक ऑड इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे दोस्तों, ऑड इंटीजर्स होंगे। तो सबसे पहले बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी एक्स बी क्यू प्लस में r, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, ऐसा होता है जहां पर जो r है वो बड़ा और बराबर होता है 0 के और छोटा होता है b से। ठीक है, अब लेट कर लेंगे, लेट a be an any positive, a be any positive integer and b is equal to 6। देखिए यहाँ पर हमेशा b की जगह पर क्या है, 6 है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 6 लिया है b को। तो r की वैल्यू क्या होगी, तो r की वैल्यू होगी दोस्तों 0 1 2 3 4 एंड 5, 0 1 2 3 एंड 3 4 एंड 5। तो भाई r की वैल्यू हो जाएगी ये। तो अब करना क्या है, अब सबसे पहले आपने इसको लिखना है बी क्यू प्लस में r, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, ये आपने लिख लिया। अब r की वैल्यू 1 2 3 4 5 और 0 लेकर हमने इसे सॉल्व करना है और b को 6 लेना है हमेशा। ठीक है, तो भाई जब r हम 0 लेंगे तो भाई a क्या होगा, a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस में 0, तो क्या आ जाएगा 6 क्यू। अब आप खुद सोच के देखिए कि 6 क्यू से 6 एक नंबर है और q कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो अब q जो है चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, अब q से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा इवन ही आएगा, हमेशा इवन ही आएगा। 6 1 जा 6 इवन नंबर होता है, 6 2 जा 12 इवन नंबर होता है, 6 3 जा 8 इवन नंबर होता है, हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। ठीक है, अब हम r लेंगे, अब हम r को 1 लेंगे। ठीक है, a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस में 1। अब जब जो भी इवन होगा अगर उसमें 1 जोड़ देंगे तो भाई 6 क्यू प्लस में 1 क्या आएगा, हमेशा ऑड नंबर आएगा। ठीक है, क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। और फिर अब हम ट्राई करेंगे r को 2 लेकर, तो भाई a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस में 2। ठीक है, तो 6 क्यू प्लस में 2 आ गया, तो ये हमेशा इवन ही आएगा। अब हम r लेंगे 3, अब हम r लेंगे 3, तो भाई a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस में 3, तो भाई 6 क्यू प्लस में 3 जोड़ेंगे तो हमेशा ऑड आएगा। ठीक है, 6 क्यू प्लस में 3 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। अब r लेंगे हम 4, तो a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस में 4, तो भाई 6 क्यू प्लस में 4 क्या होता है, 6 क्यू प्लस में 4 इवन होता है। ठीक है, 6 क्यू प्लस में 4 क्या होता है, इवन होता है। दिखाई नहीं दे रहा आपको तो थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, अब शायद विजिबल होगा। ठीक है दोस्तों, तो भाई इवन आ जाएगा। अब फिफ्थ, जब हम r इज इक्वल टू 5 लेंगे, ठीक है, तो r इज इक्वल टू जब हम 5 लेंगे तो a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस में 5 क्या आ जाएगा, 6 क्यू प्लस 5 हमेशा ऑड नंबर आएगा। क्या आएगा, 6 क्यू प्लस में 5 ऑड नंबर आएगा।
ठीक है दोस्तों, इतना आ गया समझ में। अब इसके बाद जब हमें पता लग गया कि भाई 6q प्लस में 1 ऑड है, 6q प्लस में 3 ऑड है और 6q प्लस में 5 ऑड है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं hence 6q प्लस में 1, 6q प्लस में 3 एंड 6q प्लस में 5 6q प्लस में 5 is an odd integers। ठीक है, इतना आ गया समझ में, इतना आ गया। तो अब आप इसको कॉपी कर लीजिए। अब कॉपी करने के बाद फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को पॉज कर कॉपी कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 7। यस, पेज नंबर 7। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एन आर्मी कंटीजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन कहता है कि किसी परेड में 616 मेंबर्स हैं। ठीक है, कितने मेंबर्स हैं? 616 मेंबर्स हैं। ठीक है, जो कि आर्मी बैंड के जो मेंबर्स हैं वो 32 मेंबर्स हैं, और जो 616 मेंबर्स हैं इनको आर्मी बैंड के मेंबर्स के पीछे परेड करनी है। ठीक है, पीछे मार्च करना है इन्हें। ठीक है, अब हमने भाई आर्मी बैंड में कितने मेंबर्स हैं? 32 मेंबर्स हैं। ठीक है, अब जब भी ऐसा कहा जाए कि भाई सेम नंबर ऑफ कॉलम निकालिए, तो हम इस केस में HCF फाइंड करते हैं। ठीक है, HCF फाइंड करा जाता है। अब यहाँ पर भाई HCF बोला है, चैप्टर ऐसा है कि भाई जिसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है, तो हम उसी केस पर चलेंगे कि भाई यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो भाई A इज इक्वल टू BQ प्लस में R। ठीक है, अब होना क्या है? अब होना ये है दोस्तों कि अब देखिए 616A है, पहला स्टेप 616A है, इज इक्वल टू 32 इंटू में कुछ भी हो सकता है, प्लस में R, प्लस में R पता नहीं क्या होगा, तो भाई डिवाइड करके देखते हैं। 616 अंदर और बाहर आएगा 32। ठीक है, तो भाई 32 1 जा 32, 32 1 जा 32। अब बचेगा कितना? 11 में से 2 गए, 9 बच गया, और 6 में से 5 में से 3 गए, 2 बच गया, 29 आ गया। तो 6 उतारना पड़ेगा, 6 उतार लिया। ठीक है, तो 32 8 जा होता है 256। ठीक है, 32 8 जा होता है 256। तो भाई 0 और 9 - 5 4 आ गया। ठीक है, अब नहीं 8 जा पे नहीं, 9 जा पे चला जाएगा ये। ठीक है, 32 9 जा पे चला जाएगा, 32 इंटू में 9, तो ये होता है दोस्तों 288। ठीक है, 288। तो भाई बचेगा कितना? बचेगा यहाँ पर
9 पे चला जाएगा, तो बचेगा कितना यहाँ पर, 16 में से 8 गए, 8 बच गया दोस्तों। ठीक है, अब 8 तो डिवाइड होगा नहीं 32 से, ठीक है, तो 19 इन प्लस में 8, तो भाई रिमाइंडर जब तक बचेगा जब तक हमारा HCF नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है 8। ठीक है, अब 8 बाहर रहेगा और जिसने लास्ट टाइम डिवाइड करा था मतलब 32 ने, तो 32 अंदर रहेगा। ठीक है, तो सेकंड सिचुएशन बनेगी 32 इज इक्वल टू 8 इंटू में, तो भाई 8 4 जा 32 होता है, रिमाइंडर बच गया 0। ठीक है, तो भाई अब जो HCF आया दोस्तों, HCF जो आया वो आ गया 8। ठीक है, HCF कितना आ गया, 8। हेंस नंबर ऑफ कॉलम 8। ठीक है, कितने कॉलम बनेंगे, 8 कॉलम बन जाएंगे। चलिए दोस्तों, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पर। होपफुली आप HCF निकालना सीख गए होंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा से। चलिए वीडियो को पॉज कर कर कॉपी कर लीजिएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, पेज नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m plus 1। तो भाई 3m और 3m प्लस में 1। ठीक है, फॉर सम इंटीजर m। ठीक है भाई दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर की बात कह दी। ठीक है, स्क्वायर कह दिया गया है, तो अब इस केस में क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो ये है कि हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर दीजिए अब आप। सबसे पहले तो ये देखिए कि भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है, होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, भाई ये इक्वेशन होती है यूक्लिड डिवीजन की, जहाँ पर r जो है वो बड़ा होता है 0 से और b से छोटा होता है। लेट a be an positive integer and b is equal to 3, और जहाँ पर b is equal to 3 है। अब भाई जब b 3 है तो r की वैल्यू क्या होगी, तो r होगा 0 1 2, r होगा 0 1 और 2। तो भाई सबसे पहले देखिए when r is equal to 0, जब r 0 होगा तो क्या होगा, तो दोस्तों देखिए a is equal to 3q प्लस में 0। ठीक है, a is equal to 3q प्लस में 0, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो भाई a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर और q स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर और q स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अगर हम बाहर ले लें तो 3q स्क्वायर हो जाएगा, है भाई, a अगर हम बाहर ले लें तो 3q स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए भाई, तो अब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3k1, क्योंकि कुछ इंटीजर आना था जो कि हमारे पास आ गया 3q², तो हमने लिख लिया 3k1। ठीक है दोस्तों, इतना आगे समझ में। चलिए अब आगे चलते हैं। अब भाई लेते हैं r को 2, व्हेन r इज इक्वल टू 1, 2 बाद में लेंगे, पहले 1 लेंगे, व्हेन r इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस में 1 का स्क्वायर। ठीक है, अभी 3q प्लस में 1 ले लिया और स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे हम अगले स्टेप में। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, डायरेक्ट नहीं करने, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो भाई a का स्क्वायर और 3q प्लस में 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे हम। स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर 3q स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर होएगा तो 9q स्क्वायर बन जाएगा, प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 6q। ठीक है, तो भाई a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस में 6q प्लस में 1। ठीक है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा क्या, 3q स्क्वायर प्लस में क्या आएगा 2q प्लस में 1। तो भाई a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम इसको जो ये है इसको हम मान लेंगे k2, तो 3k2 प्लस में 1। इतना आ गया समझ में, क्योंकि इंटीजर हमने मानना है तो इंटीजर हमने k2 मान लिया यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद r की वैल्यू हमने माननी है, r की वैल्यू 2। ठीक है, तो भाई ग्रीन मार्कर कहाँ है, व्हेन r इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस में 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस में 2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या करना है, a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर खोल देना है, a स्क्वायर तो 9q स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 टू द 4, 3 द 12q प्लस b स्क्वायर हो गया 4। ठीक है, तो भाई a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसमें से देखिए हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 लिखना था, बट हमने क्या करा 4 लिख दिया। तो दोस्तों यहाँ पर इसको ऐसे ना करके आप ना इसको ऐसे करिए, हमें रिमाइंडर में 1 चाहिए हमेशा, क्योंकि यहाँ पर ये 1 है, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस में 12q प्लस में 3 प्लस में 1। तो भाई a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसमें से आप 3 कॉमन ले लीजिए, तो भाई ये बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस में 4q प्लस में 1 प्लस 1। ठीक है, तो भाई अब a स्क्वायर इज इक्वल टू 3k3 प्लस में 1। ठीक है, क्या बच गया 3k3 प्लस में 1। इतना आ गया समझ में। अब इसके बाद आप ध्यान से यहाँ पर देखिए, मैं ये कवर कर देता हूँ। देखिए k1 कोमा k2 कोमा k3 आर सम इंटीजर। ठीक है, k1 k2 एंड k3 आर सम इंटीजर, ये कुछ इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब भाई पेज पलटना ही पड़ेगा,
पेज नंबर 9। दोस्तों कॉपी जरूर कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कॉपी कर लीजिएगा या वीडियो को पॉज कर लीजिए अभी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is in the form of 3m और 3m प्लस में 1। अब देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि जब भी हमने स्क्वायर करा किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, तो वो 3m और 3m प्लस में 1, यहाँ पर भी 3m प्लस में 1 आया था, ठीक है। हम k मानने की बजाय m भी मान सकते हैं, ठीक है। तो 3m प्लस में 1 और 3m प्लस में 1, तो हमेशा जब भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3m और 3m प्लस में 1 ही आएगा, ठीक है दोस्तों। इतना आ गया समझ में। अब इसके बाद हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन, जो कि 5th क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब आप कॉपी कर लीजिए इसको और फिर 5th क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 9। चलिए जी, कहता है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा to show that the cube of any positive integer is in the form of 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए किस में आएगा, 9m और 9m प्लस में 1 और 9m प्लस में 8, ठीक है। चलिए तो भाई क्यूब करनी है अब हमें, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। लेट कर लेते हैं, लेट भाई यहाँ पर लिख देते हैं यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है भाई। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, ठीक है। तो लेट a be any positive integer and a is equal to 3, ठीक है। and a is equal to 3, तो भाई r क्या होगा, r होगा 0 1 और 2, 0 1 और 2 होगा r, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। when r is equal to 0, when r is equal to 0, तो a is equal to अच्छा यहाँ पर हमने a नहीं मानना, यहाँ पर हमें b मानना है बेटा, b is equal to 3 मानना है, ठीक है। b is equal to 3, तो भाई a is equal to 3q प्लस में 0, a is equal to 3q प्लस में 0, क्यूब बोथ साइड्स, क्यूब बोथ साइड, तो ये a क्यूब हो गया और ये हो गया a की पावर 3 b की पावर 3। a की पावर 3 होता है, वो होता है 27 b की पावर 3, तो a की पावर 3 इज इक्वल टू 9 इंटू में 3b की पावर 3, ठीक है। 9 इंटू में 3b की पावर 3,
तो भाई ये कुछ इंटीजर आ गया 3b की पावर 3। अब हम इस इंटीजर को 9m मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? 9m। ठीक है दोस्तों, इतना आगे समझ में। अब हमने लेना है r की जगह पर 1। ठीक है, अब हमने लेना है r की जगह पर 1। तो चलिए पेज नंबर 10। when r is equal to 1। ठीक है, तो भाई a इज इक्वल टू 3q प्लस में 1, 3q प्लस में 1, क्यूब बोथ साइड। अब देखिए a प्लस में b की क्यूब का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो भाई ये हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस में 1 की पावर 3। तो a क्यूब इज इक्वल टू 27q3 प्लस 1 प्लस 3a स्क्वायर। तो 27q आ जाएगा स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b आना था। ठीक है, प्लस 3ab क्यूब प्लस 9q। ठीक है, प्लस 9q। देखिए दोस्तों ये आया कैसे? ये आया ऐसे कि 3 का क्यूब और q का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 9q स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ठीक है, इससे ये आया है। ठीक है, तो भाई चलिए ये आ गया। अब हमने करना क्या है? अब हमने करना ये है कि तरीके से लिखना है 27 q की पावर 3 प्लस 27 q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब इसमें से हमने 9 कॉमन ले लेना है, तो ये आ जाएगा 3q की पावर 3 प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q प्लस 1 इज इक्वल टू a क्यूब। तो a क्यूब, ये भाई सम इंटीजर है, इंटीजर है तो m मान लेते हैं, 9m प्लस में 1, और इंटीजर है तो m माना जाएगा, जो कि आएगा 9m प्लस 1। ठीक है, अब क्या करना है? अब when r इज इक्वल टू 2। ठीक है, when r इज इक्वल टू 2, तो भाई जब r 2 होगा तो क्या होगा? तो a इज इक्वल टू 3q प्लस में 2 क्यूब बोथ साइड। तो a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस में 2 का क्यूब। ठीक है, तो a क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब और q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इनटू में 2 प्लस 3a b स्क्वायर। ठीक है, 3a b स्क्वायर। ठीक है भाई, तो भाई a क्यूब इज इक्वल टू 27 q3 प्लस 8 प्लस 27 नहीं 54 q स्क्वायर प्लस 4 तिया 12 दूनी 12 तिया 36 q। ठीक है, तो भाई a क्यूब इज इक्वल टू 27 q की पावर 3 प्लस 54 q स्क्वायर प्लस 36 q प्लस 8।
तो भाई इसमें से अब 9 कॉमन ले लेंगे। a क्यूब इज इक्वल टू 9 कॉमन 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। तो भाई a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8। ठीक है, क्या आ गया भाई, ये सम इंटीजर है, इंटीजर है तो m लिख सकते हैं हम इसको, तो 9m प्लस 8। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब इतना लिखने के बाद, ठीक है, अब आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है जो कि है दैट क्यूब ऑफ any positive integer is in the form of 9m 9m प्लस में 1 और 9m प्लस में 8। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो दोस्तों यहाँ पर आज की क्लास ख़त्म हो जाती है। अब ये फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई है। सेकंड एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये जो 5 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, 5 क्वेश्चन में से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, तो आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। और दोस्तों जो भी इस चैनल पर नया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, तो आपको बेनिफिट ये होगा कि जो भी मैं अगली वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत आपके फ़ोन में बज जाएगी। ठीक है, और अगर आपको इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए, ये जो मैंने लिखा है, तो आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि है गुरुमंत्रा रोहिणी.com, gurumantrarohini.com। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया समझ में। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।